गाइस, तो आज है चांद रात और ये मेरी पहली चांद रात वाली ईदी है। मतलब पहले मुझे सिर्फ रैन की तरफ से ईदी आई थी, नहीं 2 लोगों की तरफ से, मेरी एक और दोस्त की तरफ से ईदी आई थी और अब ये बंटी ने मेरे लिए ईदी भेजी है। उसको खोल के देखते हैं कि ये कैसी है। Here's a मेहंदी, क्यूट। और ये साइज़ बड़ा है, क्लियरली ये साइज़ बड़ा है। देखो, let me wear it. मुझे लगता है ये 2.5 ले आया, तो मुझे ऐसी आ गई है। यस, ये मुझे साइज़ कितना बड़ा है। ओके, देन ये भी सेम साइज़ है। और कितना प्रिटी है। फ्रेग्रेंस्ड है। क्यूट। ओह माय गॉड। ओके, नाइस गाइस। इफ़ यू नो ऑलरेडी, तो मुझे हुरैन ने भी कुछ ब्लैक और रेड दिया है, साथ में ब्लैक झुमकी एंड ये भी। दिस इज सो क्यूट एंड स्वीट। थैंक यू सो मच हसनैन फॉर दिस, जेन्युइनली थैंक यू सो मच। मैं उसको कॉल करके बताती हूँ कि ये साइज़ बहुत खुला है। और यहाँ पे मैं अपने पापा के आने का वेट कर रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना गली में रोम अराउंड किया जाए। फिर मैं गली में गई, बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो फिर मैं बच्चों के साथ खेलने लग पड़ी, उनकी बाइसाइकिल चलाने लग पड़ी, हालांकि मुझे बिल्कुल चलानी नहीं आती। मुझे खुद पर ही हंसी आ रही थी कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मतलब ये मैं क्यों कर रही हूँ। दे दो यार, टायर फट जाएगा। नहीं फटता, ये वाला देखो, पहले ये देखो पड़ेगा 4-5 और यहाँ पर जिसको चपेट पड़ी थी, इतना ढीठ बच्चा है, इसको चपेट खा के भी सुकून नहीं आया, तब भी बकवास करता रहा। मैं फिर 10 ले लूंगा। क्या लेगा तू? है ये जो तुम कानों फूसियां का है, दोनों मुक्का पड़ेगा दोनों को। और यहाँ पर ऐलान हो गया था कि शवाल का चांद नज़र आ गया है। हमने ऑफिशियली ईद जो है वो सऊदी अरब के साथ मनाई। फिर मुझे भूख लगने लग पड़ी, तो मैंने कहा हम लोग किचन में चलते हैं। बाहर देखा तो फिर मेरी बहन जो है वो मेरे व्लॉग्स देख रही थी। हाँ जी, तो अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप सब। इसका इंट्रो मैंने बनाया नहीं था क्योंकि सुबह मेरा बिल्कुल मूड अच्छा नहीं था और इतना ज़्यादा अजीब रोज़ा लग रहा था मुझे। तो जी, आज है चांद रात, कल होगी ईद, तो आप सबको एडवांस में ईद बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तो अभी जो है, अभी हमारा किचन सारा का सारा बिखरा पड़ा है क्योंकि हमारे घर सारी की सारी फैमिली जो है वो इकट्ठी होती है, सारी की सारी। तो अभी खाना शाना सारे बनवाने वाले हैं, बनाने वाले हैं। अभी आएंगे घर से, ताई अम्मी वगैरह आएंगे, चाची आएंगी, हेल्प कराएंगी और फिर उसके बाद हम खाने शाने बनाएंगे। तो मुझे लग रही थी भूख। वैसे तो हमारे घर में बना हुआ है मेरा फेवरेट, एंड दैट इज आलू कीमा। मेरा फेवरेट खाना है आलू कीमा, वो बना हुआ है। लेकिन मेरा दिल कर रहा था शवारमा खाने का, तो मैंने कहा हम लोग घर में बनाते। चिकन वगैरह आया हुआ था, ये चिकन धुलकर हमारे पास पड़ा है। अभी हम लोग इसकी सॉस भी बनाएंगे, चिकन को मैरिनेट भी करेंगे, शवारमा बनाएंगे, सब करेंगे। तो आज मैं आप लोग को रेसिपी बताऊंगी शवारमे की। तो जनाब, रेसिपी यहाँ से शुरू होती है कि हम लोग थोड़ा सा चिकन लेंगे, उसको अच्छे तरीके से धोएंगे, उसकी हम लोग पीसेस करेंगे क्योंकि बोनलेस चिकन पड़ा हुआ था हमारे पास। फिर हम लोग ज़्यादा सारा अदरक लहसुन है उसको छीलेंगे, उसका पेस्ट बनाएंगे और फिर हम लोग वो चिकन में डाल देंगे ताकि चिकन की जो हमक है वो मर जाए। इसके अंदर मैं दही को भी साथ में ही ग्राइंड कर दूंगी क्योंकि दही, अदरक लहसुन का पेस्ट सारा कुछ चिकन में डल जाएगा। हमने इसको काट दिया था, हमने इसी दही के अंदर अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो डाल दिया था।
अब हम इसके अंदर डालेंगे टिक्का मसाला शाम का। टिक्का मसाला इज़ ऑप्शनल, अगर आपने घर के मसाले डालने हैं तो उसके अंदर भी आप नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, ज़ीरा ये डाल देंगे तो भी आपका बहुत अच्छा चिकन जो है वो मैरिनेट हो जाएगा। घर के मसालों से भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैंने कहा कि चलो जब टिक्का मसाला पड़ा है तो फिर मैं क्यों घर के मसाले डालूँ। फिर मैंने यहाँ रेसिपी आ गई थी वाइट सॉस की। अंडा, काली मिर्चें और उसके बाद नमक स्वाद अनुसार, साथ में 5 लहसुन के जवे। उसके बाद अब हम इसको बंद करके ब्लेंड करते हैं। इसको ब्लेंड करने के बाद हम लोग इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। इसके इस ऊपर वाले हिस्से से जो होता है जग का, इसके ऊपर से हम लोग जो है वो ऑयल डालेंगे। और जब हम ऑयल डालेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह सॉस जो है वो थिक होने लग जाती है। ये जो है हमारी सॉस थिक होकर आ गई थी। अगर आपको ये थिक लग रही है तो उसके अंदर आप थोड़ा सा दूध डालकर इसको थोड़ा सा पतला भी कर सकते। कम्प्लीटली अप टू यू, जो आपका दिल करे। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी थी वाइट सॉस के अंदर कि वो थोड़ी सी चिली चिली हो जाए। फिर यहाँ पर जो है वो चिकन को हम प्रिपेयर करने लग पड़े थे। हमेशा याद रखें चिकन के अंदर उसका सारा मसाला डालें, इससे वो ज़्यादा जूसी और टेंडर बनता है। यहाँ पर जो है मैं शवारमे का पिकल बनाने की कोशिश करी थी, मतलब जो उसका सैलड होता है बेसिकली, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं बना क्योंकि मैंने उसको इतना ज़्यादा मैरिनेट नहीं किया। इसके लिए आपको चाहिए होगा खीरे, प्याज, नींबू, विनेगर और पानी, उससे डन हो जाएगा। जनाब ये हमारा चिकन है, ये साथ में चाय बन रही है। ये जो है ये मैंने काटा है अपना सैलड का सामान। आइसबर्ग उधर पड़ी है, उसको मैं अभी धोकर काटूंगी। इसको हम करेंगे थोड़ा सा सीजन्ड पिकल। इसके अंदर हम थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा और यहाँ पर आई वाज ट्राइंग सो हार्ड कि ये स्क्विश हो जाए। और साथ में विनेगर, और इसको थोड़ी देर के लिए डिप होने सकते हैं। इग्नोर करें मेरे हाथ, मैंने अभी नेल पॉलिश लगाई थी कल ईद के लिए, मगर खराब हो गई है। मेरे में इतनी जान नहीं तो हम इसको दांतों से करेंगे। सो सॉरी फॉर बीइंग सो क्लीशे, लेकिन या इग्नोर करें प्लीज़। मैंने कहा था कि उसने प्लेटर खाना है, तो इसीलिए हम लोगों ने इसके पीसेस लिए, साइड में सॉस डाल हम लोगों ने मैरिनेटेड चिकन रखा। उसके बाद रुक जाओ, चुप करो, इग्नोर करें, मैं चाइल्ड लेबर को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। हम लोगों ने जो थोड़ी सी स्पाइसी सॉस बनाई थी वो स्पाइसी सॉस बनी नहीं। लाइबा इस तरह इग्नोर हुई है कि जैसे इग्नोर होने का हक बनता है। साथ में अब ये खीरे और प्याज। हाँ जी जनाब, तो फिर हम लोगों ने खा शा लिया था। उसके बाद हम सारे बैठ के बातें करने लग पड़े थे। अब जो है वो मैं लाइबा के हाथ पे मेहंदी लगा रही हूँ, फिर मैं अपने हाथ पे मेहंदी लगाऊंगी। अभी जो है ये मैंने अपनी पसंद का अपनी मर्ज़ी से लगाया था इसको डिज़ाइन, और फिर इसके बाद ये इसकी अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन लग रहा है। फिर उसके बाद मैंने कहा है अम्मी को भी मैं लगाऊंगी, अम्मी के एक हाथ पे, हाँ जी, छल्लों वाले डिज़ाइन लगाऊंगी। अम्मी कहती कि वो जवानी में लगाती होती थी और मैंने भी अपनी ये रिंग्स पर लगाना है। तो फिर मैंने कहा कि पहले लाइबा को लगाते हैं, फिर अम्मी को लगाते हैं, फिर ख़ुद लगाऊंगी, और फिर उसके बाद सोएंगे ताकि हम जल्दी जल्दी सुबह उठें। फिर हम बनाएंगे सेवियाँ और फिर सारा का सारा ईद का सीन होगा। अभी सिर्फ चांद रात करके एंड कर दूँगी मैं, और फिर ईद का कल से शुरू करूँगी। तो तब तक के लिए देखते रहें। हाँ जी जनाब, तो फिर मैंने अपने हाथों पे मेहंदी लगा ली है। अभी सिर्फ एक हाथ पे लगाई है, अभी इसको सूखने का टाइम ले रही हूँ मैं। या तो अगर मैं यहाँ लेटी लेटी सो गई तो फिर तो बस ख़त्म, अगर तो मैं उठी रही तो मैं आपको दूसरे हाथ पर भी मेहंदी लगा कर दिखाऊँगी। हाँ जी जनाब, तो फिर इस टाइम बज रहे हैं 4 और मुझे बहुत नींद आ रही है। मेरी इस हाथ पे मेहंदी लग चुकी है, मुझे पता बहुत बुरी लगी है, मतलब हर जगह से उधड़ी हुई, लेकिन ऑफ कोर्स ये मेरा लेफ़्ट हैंड है और मैं लेफ्टी हूँ, तो राइट से जैसी लगी लगा ली।
उसके बाद आपको दिखाती हूँ मैं, 1 मिनट। मेरे राइट हैंड पे जो मेरे मजाक हुआ है वो ये हुआ है कि मैं उतार रही थी और वो सारा रंग निकल गया, फिर ये ठीक हो गया। फिर पता क्या हुआ, फिर ये हुआ कि मैंने ना कहा कि ये वाली ना, क्योंकि ये लगाना भूल गई थी तो मैंने सिर्फ 1 मिनट पहले लगाई थी, तो फिर बाद में मैंने धो दी। मैं कहा दोबारा लगाती हूँ, तो वो फिर उसने सारा का सारा काम मेरा जो है ना वो बर्बाद कर दिया। और मैं बैठी हुई हूँ, अब बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये 5-10 मिनट तक सूख जाए, फिर उसके बाद मैं इसको धोऊँ और मैं सो जाऊँ, क्योंकि मुझे नींद भी मेरी बहुत ज़रूरी है। मैंने कोई स्किन केयर नहीं की, कुछ भी नहीं किया मुँह उठा के। इट डजेंट फील लाइक ईद। वैसे आई हैव बॉट इतना कुछ फॉर माई ईद, बट स्टिल आई डोंट फील दैट वाइब। और मैं इस टाइम इतनी डिस्टर्ब हूँ ना, आई डोंट नो वाई, लेकिन ना बहुत ज़्यादा बेचैनी सी है, बेसुकूनी सी है, मुझे गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, मूड नहीं है मेरा। समथिंग डजंट फील राइट, इट्स जस्ट दैट। इस गाइस इग्नोर करें, मेरे अंदर के जज्बात बहक रहे होते हैं। बस अब मैं उसको धोने के बाद मैं सोने की कोशिश करूँगी। फिर आपसे मिलते हैं कल के एक न्यू व्लॉग में। आप ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहें मुझे।